ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने फादर को मारने के जुर्म में जेल चली जाती है, पर उस जेल में हर कोई उसका फ़ायदा उठाता है और ज़बरदस्ती उसके साथ गपागप करता है। अब वो लड़की उस जेल से कैसे निकलती है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जेलबेट, जो 2014 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एना था। वो अपने कमरे में बैठकर गिटार बजा रही थी। तभी वहाँ उसके स्टेप फादर आते हैं और एना को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और इसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती गपागप करने की कोशिश करते हैं। एना खुद को बचाने के लिए उन्हें धक्का देती है, पर धक्का लगने की वजह से एना के फादर किसी नुकीली चीज से टकरा जाते हैं और उनका गला कट जाता है और इस वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस एना को अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में एना खुद को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी कोशिश बेकार जाती है और उसे 4 साल की सजा मिलती है। इसके बाद एना को जेल भेज दिया जाता है, जहां हम जेल के वार्डन फ्रैंक को देखते हैं। वो उन लड़कियों से कहता है कि तुम सबको यहाँ के रूल फॉलो करने होंगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद एना अपने सेल में जाती है, जहां उसकी मुलाकात जेनी नाम की एक लड़की से होती है। जेनी यहाँ पर 5 साल से रह रही थी और वो ज्यादा बात नहीं करती, पर एना को देखने के बाद वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। अगले दिन जब एना काम कर रही थी तभी उसके पास कोडी नाम की एक लड़की आती है जो व्हाइट ग्रुप की लीडर थी। वो एना से कहती है कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, पर एना उस ग्रुप में शामिल होने से मना कर देती है क्योंकि वो अकेली रहना चाहती थी। पर कोडी उसे कहती है कि यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुम अकेली रही तो बाकी के कैदी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। पर एना उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए कोडी उस पर गुस्सा हो जाती है। एक बार जब एना सफाई कर रही थी तभी वहाँ कोडी आती है और ग्रुप की सारी लड़कियां एना को मारने लगती है क्योंकि एना ने कोडी की बात नहीं मानी थी। इसके बाद एना फ्रैंक के पास जाती है और फ्रैंक से वो कोडी की शिकायत करती है, पर फ्रैंक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें मुझे भी कुछ देना होगा। अब ये कहकर वो एना को छूने लगता है तो एना समझ जाती है कि फ्रैंक उसकी लेना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और अपने सेल में बैठ के रोने लगती है। तब जेनी उसे कहती है कि यहाँ तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी, और ये कह के वो एना के करीब जाती है और उसे किस करती है। एना को भी ये अच्छा लगता है और इसके बाद वो दोनों टपाटप करते हैं। अगले दिन जब एना काम कर रही थी तभी ब्लैक ग्रुप की एक लड़की एना के पास आती है जो एना को परेशान करने लगती है। अब एना को समझ आ जाता है कि अगर उसे यहाँ सेफ रहना है तो उसे कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। इसीलिए वो कोडी के पास जाती है और उसका ग्रुप ज्वाइन करती है। लंच के बाद कोडी एना को अपने सेल में ले जाती है। कोडी एना से कहती है कि अगर तुम्हें इस ग्रुप में रहना है तो तुम्हें मारपीट करना सीखना होगा क्योंकि कमजोरों की इस जेल में कोई जगह नहीं है। अगले दिन एना ब्लैक ग्रुप की एक लड़की से मारपीट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं और एना को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। एना ने जेल का रूल तोड़ा था, इसलिए उसे अब सजा मिलने वाली थी। एना के सारे कपड़े उतारकर उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर बहुत ठंडी थी। फिर अगले दिन एना को फ्रैंक के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पर फ्रैंक एना से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी सजाओं से बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तो इस बार एना मान जाती है और फ्रैंक उसके साथ गपागप करता है। एना अब समझ गई थी कि यहाँ रहने के लिए उसे किस तरह से सरवाइव करना है। इसके बाद वो कोडी के पास जाती है और दोनों मिलकर ड्रग्स लेते हैं और इसके बाद वो दोनों खपागप करते हैं। अगले दिन ब्लैक ग्रुप की एक लड़की एना से बदला लेने आती है जिसे एना ने पहले मारा था। यहाँ दोनों ग्रुप के बीच फाइट हो जाती है। इस फाइट के लिए फ्रैंक एना को ही ब्लेम करता है क्योंकि वो एना के साथ मजे लेना चाहता था और वो वैसा ही करता है। वो एना को बुला के उसके साथ जिंगलाला करता है। इसके बाद वो एना से कहता है कि अगर तुम्हारी दोबारा कंप्लेन आई तो मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करूंगा। एना अब इन सभी चीजों से परेशान हो गई थी, इसलिए वो अब बहुत ज्यादा नशा करने लगती है। अब ज्यादा नशा करने की वजह से कोडी एना को समझाने की कोशिश करती है, पर एना उसकी बात नहीं मानती, जिसे गुस्सा होकर कोडी एना को अपने ग्रुप से निकाल देती है। ब्लैक ग्रुप को जब पता चलता है कि कोडी ने एना को अपने ग्रुप से निकाल दिया है तो वो उसे बदला लेने आती है और एना की गंदी वाली पिटाई करती है। एना पूरी तरह से नशेड़ी बन गई थी। जेल में उसे 2 लड़कियां मिलती है जो हर वक्त नशे में रहती थी। एना भी उनके साथ मिल जाती है और पूरा दिन नशा करने लगती है। एक दिन जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर एना उसकी बात को इग्नोर करती है। फिर एक बार एना ब्लैक ग्रुप से लड़ने जाती है और यहाँ उन सभी की फाइट हो जाती है। इस फाइट का इल्जाम एना पर आता है
और उसे फिर से उसी ठंडे रूम में रखा जाता है। लेकिन फ्रैंक उसे उस रूम से बाहर निकालता है। बाहर निकलते ही एना फिर से नशा करने लग जाती है, लेकिन इस बार कोडी उसे देख लेती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ जाते हैं और उनके साथ फ्रैंक भी था। यहाँ पर एना खुद को मारने की कोशिश करती है, पर एक गार्ड उसे रोक लेता है और एना को फिर से उसी ठंडे सेल में बंद कर दिया जाता है। अब एना ड्रग्स की एडिक्ट हो गई थी और ड्रग्स ना मिलने की वजह से वो बीमार होने लगती है। एक बार जब उसे खाना दिया जाता है तब वो खाने की प्लेट तोड़कर अपने हाथ की नस काट लेती है, पर एक गार्ड उसे देख लेता है और उसकी जान बचा लेता है। एना को अब कई दिनों तक मेडिकल रूम में रखा जाता है, जहाँ पर जेन नाम की नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखती है। ठीक होने के बाद एना अपने सेल में जाती है और अपने शोल्डर पर बने ग्रुप के टैटू को मिटा देती है। कोनी को जब ये पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और एना के गाल को काट देती है। एना जब मेडिकल रूम में होती है तभी फ्रैंक उसे मिलने आता है और एना को गंदे तरीके से छूने लगता है। जेन ये सब देख लेती है। जब फ्रैंक चला जाता है तब जेन एना से फ्रैंक के बारे में पूछती है तो एना उसे सब कुछ बता देती है। ये जानने के बाद जेन फ्रैंक के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उसकी सच्चाई सबको बता देगी। फ्रैंक को इस बात से गुस्सा आता है और वो जेन को मार देता है। एना को जब पता चलता है कि फ्रैंक ने जेन को मार दिया है तो उसे बहुत दुख होता है। अगले दिन फिर से फ्रैंक एना के साथ गपागप करता है। एना अब फ्रैंक से परेशान हो गई थी, इसलिए वो हेल्प के लिए कोडी के पास जाती है और कोडी को फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता देती है। कोनी उसे अपना एक मोबाइल देती है और फ्रैंक की करतूतों को रिकॉर्ड करने को कहती है। फिर अगली बार जब फ्रैंक एना के साथ गपागप कर रहा था तब एना सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। फिर कुछ दिनों बाद सीनियर पुलिस जब कैदियों से पूछताछ करने आते हैं तब एना पुलिस को फ्रैंक का वीडियो दिखाती है जिसमें फ्रैंक एना को पेल रहा था। इसके बाद फ्रैंक को अरेस्ट किया जाता है और एना से सीनियर ऑफिसर माफी मांगते हैं और उसकी सजा को खत्म कर देते हैं और एना को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।